समाज पार्टी के लोगों को ही पंचायत कराई गई। आजाद समाज पार्टी के माध्यम से ही इस मामले को तूल दिया जा रहा है, क्योंकि अन्य और पार्टी के लोग वहाँ नहीं है, ना कोई इस मामले में समर्थन है। 99% आजाद समाज पार्टी का रोल है। इस मामले को बढ़ावा देने वाले वो लोग हैं। पूरे सहारनपुर का माहौल खराब कराने के पीछे आजाद समाज पार्टी के लोग लगे हुए हैं। अब वो मेरे जान के दुश्मन बने बैठे हैं, मुझे रोज मारने की धमकियां दे रहे हैं। चंद्रशेखर को मान लूंगा कि गुजरों की आवाज उठा रहे हैं, उन पे एक बार ही आप भेंट प्रकरण में कोई ट्वीट करवा के दिखा दो, कोई मीडिया के सामने बाइट करवा के दिखा दो, मैं मान लूंगा चंद्रशेखर गुजरों का हितैषी है। भेंट प्रकरण में लगातार तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं। आखिर उस मामले में अब क्या कुछ हो रहा है, बातचीत करने के लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन के जिला अध्यक्ष सन्नी गौतम जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं वो क्या कुछ लग रहा है इसमें। जी पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जी जो मामला चल रहा है अब इसमें क्या कुछ हो रहा है आगे? देखिए, हमारी जिम्मेदार जो लोग हैं गुर्जर समाज के और दलित समाज के, हमारी लगातार उनसे वार्ता हो रही है और जल्द ही इस पारिवारिक लड़ाई को बैठ करके सुलझा दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है, आपकी बातचीत हो रही है तो क्या लग रहा है, माफी की बातें भी हो रही है, जमानत की और गिरफ्तारी की बातें भी सामने आ रही थी? देखिए, गिरफ्तारी तो अब होगी नहीं, जमानत उनकी हो गई। जो कानूनी प्रक्रिया से मुकदमा पंजीकृत हुआ था उसमें हमने उन्हें बेल करा दी थी। अब बैठ करके जो भी उसमें 10 आदमी जो समाज जिम्मेदार जो तय करेंगे उसमें हम मान करके उस चीज़ को, क्योंकि वो भी हमारा भाई है, वो भी हमसे अलग नहीं है। और ये इस मामले को कुछ राजनेताओं ने जाति का तूल दिया है, वरना जब घटना हुई किसी के माथे पे जाति नहीं लिखी हुई थी। और हम मानते हैं जो चीज़ें हुई तो थोड़ा गलत थी, लेकिन ये जो चीज़ें अब हो रही है इसे राजनीति जो तूल दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। समाज में जहर घोलने वाली जो बात राजनेताओं के माध्यम से की जा रही है, जो जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, जिन लोगों की जहाँ पे जिस वार्ड में संख्या भारी है उस पक्ष की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक बात नहीं बात कर रहे हैं, वो हमेशा समाज को लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है क्यों इसको राजनीतिक तूल दी जा रहा है? देखिए, राजनीति तूल एक नई पार्टी आजाद समाज पार्टी के लोगों से के माध्यम से ही पंचायत को बुलाई गई थी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को ही पंचायत कराई गई। आजाद समाज पार्टी के माध्यम से ही इस मामले को तूल दिया जा रहा है, क्योंकि अन्य और पार्टी के लोग वहाँ नहीं है, ना कोई इस मामले में समर्थन में है, मात्र आजाद समाज पार्टी के लोग हैं। और आजाद समाज पार्टी के लोग हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भीम आर्मी जय भीम संगठन की जो कार्यशैली है, समाज अगर समाज से प्रभावित है और प्रभावित होकर के हम सबको एक साथ ला करके हम सामाजिक जड़ें मजबूत करने का काम कर रहे थे। पूरे जिले में भीम आर्मी जय भीम संगठन का कार्यशैली बोलता है, सारे अधिकारी मानते हैं, जानते हैं, लेकिन हम इस भाईचारे को किसी भी सूरत में खराब नहीं होने देंगे। जल्दी बैठ करके इस मामले को निपटा दिया जाएगा। लेकिन आरोप तो आपकी पार्टी पर लग रहा है कि आपकी पार्टी जो है भाईचारे को खत्म करना चाहती है। जब आपकी पार्टी ने तो ये करते क्या है? देखिए, कहाँ गया हमारी पार्टी ने ये भाईचारा खत्म कहाँ गया? जो भाईचारे की बात कह रहे, खराब करने वाली बात कह रहे हैं, वो जब कहाँ चले गए थे? जब बलियाखेड़ी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कमल सिंह वालिया को पीटा गया था, तब वो कहाँ चले गए थे वो लोग? और अभी दिल्ली रोड पे चोला का फाइनेंसर है, वहाँ पे हमारे समाज के लड़के को पीटा गया फाइनेंसर के माध्यम से, उसके सिर पर माथे पर जाति लिखी हुई थी। हमने कोई स्टेटमेंट नहीं आया, हमने कोई समाज पंचायत नहीं करी, हमें कानून भरोसा है। उन लोगों ने देखिए, लड़ाई हो जाती है और लड़ाई जब होती है परिवारों में भी होती है, पारिवारिक लड़ाई बैठ के सुलझा दी जाती है और हम उसका प्रयास कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी का कितना रोल मान रहे हैं इस प्रकरण में? 99% आजाद समाज पार्टी का रोल है। इस मामले को बढ़ावा देने वाले वो लोग हैं। पूरे सहारनपुर का माहौल खराब कराने के पीछे आजाद समाज पार्टी के लोग लगे हुए हैं। मैंने उनके कल जिला अध्यक्ष की बाइट देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि वो पंचायत हमने उसमें हमारे कार्यकर्ता जा रखे थे, हमारे जिम्मेदार साथी जा रखे थे। अगर वे लोग इतने ही भाईचारे हितैषी है, समाज के हितैषी है, तो दोनों भाइयों को बिठाते। हमने सामने जिम्मेदार जो लोग थे, 5 गुर्जर समाज से, 5 दलित समाज से, 5 अन्य समाज से बिठा करके इस मामले को शांति से निपटाया भी जा सकता था, लेकिन इन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस चीज़ को बढ़ावा दिया। तो आजाद समाज पार्टी के लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। वो कोई इस्तीफा नहीं है भाई, पार्टी कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है, वो अपनी राजनीतिक वोट को अपने पक्ष में करने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। वो दिखा दूंगा मैं आपको, कुछ दिन में फिर में खड़े मिलेंगे वोट के चक्कर में टिकट के लिए। और कौन ये लोग कह रहे हैं कि फर्जी संगठन, ये मैं कल से देख रहा हूँ, परसों देख रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारा कोई संगठन रजिस्टर्ड है वो हम दिखाए, और हम भी अपने संगठन का रजिस्टर्ड आपको दिखा देंगे। कहने के आपका संगठन जो है भेड़ तक ही सीमित है। आप अगर भेड़ तक सीमित होना ना, तो ये सारे लोग जितने आजाद समाज पार्टी के लोग बखलाए ना घूमते सन्नी के पीछे, अब वो मेरे जान के दुश्मन बने बैठे हैं, मुझे रोज मारने की धमकियां दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से ही खुले लफ्जों में धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मैंने कह दिया है, ना तो मैं झुकूंगा,
ना मैं बिकूंगा और ना ही मैं रुकूंगा। बहुजन समाज के लोगों का इतना आशीर्वाद है, संतों गुरु महापुरुषों का, मेरी माताओं बहनों का, कि इस आशीर्वाद से न्याय के खिलाफ कल भी आवाज उठ रही थी और आगे भी हमेशा भी दिन रात समाजी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। तो हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े नेताओं का अभी तक कोई बयान नहीं आया आजाद समाज पार्टी का इस मामले पर। देखिए, आजाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं उनका कोई बयान नहीं आएगा। वे मंजीत भाई के भाई थे, कल भी और आज भी हैं, और वे पहले उनके लिए अपना समाज है, फिर दूसरा समाज है। वो इसलिए उनका पक्ष नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके चंदे से उनकी पार्टी चल रही है और हमारे किसी के चंदे से हमारा संगठन नहीं चल पा रहा है। तो आजाद समाज पार्टी संस्थापक मंजीत सिंह नौटियाल दोनों भाई एक हैं, इसलिए उनका अब तक कोई बयान नहीं आया किसी पक्ष में, और ना ही आएगा। चाहे कितने भी कहो जाओ भाईचारा गुजर समाज के लोग कहो जाओ भाईचारा बना रहे हैं, तुम चंद्रशेखर पे एक बाइट करवा के दिखा दो या एक ट्वीट करवा के दिखा दो कि हम मंजीत सिंह नौटियाल जी के साथ नहीं है, हम दलित समाज के साथ नहीं है, एक बाइट करवा के दिखा दो मुझे। कभी नहीं दे सकते वो लोग, क्योंकि इस मामले को बढ़ावा देने वाले वही लोग हैं। लेकिन वो तो लगातार गुजर समाज की आवाज उठाते हैं, सदन में भी हो चाहे वो हर जगह मंच पर देखते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा आपको, मैं चंद्रशेखर को मान लूंगा कि गुजरों की आवाज उठा रहे हैं, उन पे एक बार ही आप भेंट प्रकरण में कोई ट्वीट करवा के दिखा दो, कोई मीडिया के सामने बाइट करवा के दिखा दो, मैं मान लूंगा चंद्रशेखर गुजरों का हितैषी है। तो उनकी पार्टी के तमाम लोग जो जिलाध्यक्ष भी और कार्यकर्ता तो बाइट दे रहे हैं, तो वो भी तो ऊपर से हाईकमान से आया होगा आदेश। देखिए, जिलाध्यक्ष कुछ नहीं होता, जिलाध्यक्ष जिले का होता है, और जब ये इन लोगों ने पूरे जिले का छोड़ पूरे प्रदेश का मुद्दा बना दिया ये आपस में लड़ाने का, हम लड़ने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे किसी को भी। आपने सबसे बड़ी बात देखी होगी, जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे बैंक मैनेजर, उस पूरी बैंक मैनेजर का पूरी कंपनी का अब तक कोई एस्टीमेट नहीं आया, कोई बाइट नहीं आई, क्योंकि उन्हें पूरी सच्चाई पता है, वो इसलिए आगे नहीं आ पाए अब तक भी। और ये लोग राजनीति तोड़ देकर इस मामले को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसे होने नहीं देंगे। और मैं लास्ट वाली अंतिम यही बात करना चाहता हूँ, ये गुजरों के नाम पे चंद्रशेखर का दिखावा है। सबसे पहले उसके लिए मंजीत सिंह नौटियाल हैं, उसके बाद सब लोग हैं। तो ज़्यादा बात लंबी करते मैं यही कहूँगा, चंद्रशेखर और मंजीत सिंह नौटियाल एक भाई हैं, एक साथ जेल काटे, एक साथ संगठन खड़ा किया उन लोगों ने। और ये चंद उठाई गिरे जो नेता कह रहे हैं ना कि भीम आर्मी जैसे संगठन फर्जी है, उनका जिला फर्जी है, हम फर्जी नहीं, हमने समाज के बीच में घूम के दलित मुस्लिम आदि पिछड़ों की आवाज बनकर के संगठन खड़ा किया जिला सहारनपुर में। और कोई सब जिला का मेरे सामने आके बाइट कर ले, मैं बताऊंगा कितने काम किए हमने, कितने समाज की आवाज उठाई मैंने, या गुजर की भी, राजपूत की भी, मुस्लिमों की भी, दलितों की भी, आदि सब पूरे समाज की मैंने आवाज, सर्व समाज की आवाज उठाई है मैंने यहाँ। और मैं उस दिन मान लूँगा चंद्रशेखर कि गुजरों का हितैषी है, जिस दिन वो कह देगा भेंट प्रकरण में कि मैं गुजर समाज के साथ हूँ। तो अंतिम मेरा सवाल तो अब क्या लग रहा है, कब तक इसका मामले का जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा? चल रही हमारी जिम्मेदारों से बात चल रही है, लेकिन ये जो राजनेता जो ये राजनेता से मामले को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं इनसे कह देना चाहता हूँ, जिस दिन इस मामले फैसला हो गया आपके मुंह पर तमाचा होगा उस दिन। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सन्नी भाई हमारे से बात करने के लिए। तो सन्नी गौतम जी ने बताया कि जल्दी इस मामले को जो है, जो लोग तूल दे रहे हैं उन पर ऊपर करारा तमाचा लगेगा और इस मामले को बिल्कुल रफा दफा कर दिया जाएगा। फिलहाल इतने, धन्यवाद।